सास ने अपनी ही बहुओं का झगड़ा करवाया। एक परिवार में सास और देवरानी जेठानी रहते थे। देवरानी का नाम रीना था और जेठानी का नाम मीना था। यह दोनों बहुत ही बड़े घरों से थी। जब रीना शादी करके आई तो उसको नहीं पता था कि उसकी जेठानी उसे इतना प्यार करेगी। कुछ दिन बीतने के बाद देवरानी जेठानी आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे, मानो जैसे दोनों सगी बहन हो। यह घुलना मिलना, यह प्यार और इनका आपस का साथ इनकी सास को देखा नहीं गया और सास थोड़ी थोड़ी बातों पर दोनों के कान भरती और कहती कि यह अच्छी नहीं है और वह अच्छी नहीं है। आग में घी डालने का काम करती थी, लेकिन दोनों अपनी सास पर ध्यान नहीं दिया करती थी। रीना का पति नशेड़ी और शराबी था। वह उसको आता तो काफ़ी तंग करता था, उसको बात बात पर सुनाता था और नशा करके उसको मारता पीटता भी था। लेकिन उसके सास कुछ ना कहती। वह तो कहती थी कि पति कुछ भी कर सकता है, वह तुम्हारा पति है। रीना थोड़ी काली और एक बच्चा होने के बाद रीना थोड़ी मोटी हो गई थी। इस वजह से उसकी सास को वह पसंद नहीं थी और वह उसे ताना देती कि एक ही बच्चा जनी है और हाथिनी के जैसी हो गई है। तेरा मुंह तो देखकर दिन खराब हो जाए, पता नहीं कहाँ से मेरे घर में आ गई है। जेठानी उसको समझाती कि जो कह रहा है कहने दो, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो, तुम चिंता मत करो। लेकिन सास ने एक दिन इन दोनों के बीच में भी मनमुटाव और ऐसा झगड़ा करवा दिया था कि अब जेठानी भी उससे बात करना बंद कर दी थी और अब रीना अकेली हो गई थी। वह अकेले में ही रोती और कहती कि मैं इतनी मोटी और काली क्यों हो गई। एक दिन बाद में ज़्यादा झगड़ा हुआ कि रीना ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और वह सोचने लगी कि अब मैं इस दुनिया में नहीं जी सकती, मेरा जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी उसका बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि मम्मी आप रोती क्यों हो, दादी ने आपको सुनाया है इसीलिए। जाने दो मम्मी, कोई बात नहीं, दादी तो बड़ी है। यह बात सुनकर और अपने बच्चे का मासूम सा चेहरा देखकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आत्महत्या कर नहीं पाती और फिर वह फैसला लेती है कि वह इस घर में नहीं रहेगी। वह इतनी पढ़ी लिखी है, वह कहीं भी काम कर लेगी और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख लेगी। तब उसने अपने पापा को फ़ोन किया और कहा कि पापा अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? मैं एक जॉब करूँगी और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखूँगी और मैं आपके घर भी ज़्यादा नहीं रहूँगी, क्योंकि यदि मैं आपके घर रही तो आपकी भी समाज में इज्जत खराब होगी और लोग क्या कहेंगे। फिर उसके पापा ने उसके लिए अपने घर के तरफ ही एक किराए पर कमरा लिया और अपनी बेटी और अपने पोते को वहीं पर शिफ्ट कर दिया और एक स्कूल में उसे नौकरी दिला दिया। अब वह खुशी खुशी अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखती है। उसका बच्चा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा। जब रीना स्कूल जाती तो वहाँ के लोग उसे कहते कि तुम मोटी नहीं हो, बल्कि तुम अच्छी हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। कोई कुछ भी कहे, तुम उनकी बातों को ध्यान में मत लिया करो। रीना यह सुनकर खुश हो जाती है और दूसरों की बात नहीं सुनती और खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बनावटी शरीर को देखकर जज नहीं करना चाहिए कि वह कैसा दिखता है, वह क्या है, क्या पहनता है, कैसा दिखता है, बल्कि हमें उसे यह समझाना चाहिए कि वह जैसा है वैसा ही ठीक है। हम सबको बनाने वाला भगवान ही होता है, इसलिए हमें कभी किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर हम उंगली उठाते हैं तो हम भगवान पर उंगली उठाते हैं। हम आपको इस कहानी में यही बताना चाहते थे कि हमें किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी भी दूसरों की वजह से हमें आत्महत्या जैसी सोच अपने मन में नहीं लानी चाहिए। यदि ऐसा मन में आए तो जो आपसे प्यार करते हैं और आप उनके बारे में सोच लीजिए कि आपके इस फैसले से उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।